आज आपके सामने दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखित गजल, जिसको कि साय में धूप के नाम से जानते हैं, का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। गजल वास्तव में देखा जाए उर्दू शायरी की एक विधा है। इसके अंतर्गत कम से कम एक शायर अपने विचारों को लयबद्ध तरीके से व्यक्त करता है। इस लयबद्धता की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें 2 लाइनें होती हैं और इन 2 लाइनों में जो अंतिम जो पंक्ति होती है, उस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, इसका भाव निहित होता है। यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार ने अपना गजलों का संकलन तैयार किया था। इस संकलन का नाम साय में धूप था। इस साय में धूप के माध्यम से उन्होंने देश की आजादी को लेकर के क्या सपने थे और उन सपनों को लेकर के जनता के मन में क्या आशाएं थी, क्या उमंगे थी, को अभिव्यक्त किया है। और इसके साथ ही साथ कवि दुष्यंत कुमार ने आजादी के बाद लोगों के सपने कैसे समाप्त हो गए, धूल धूसरित हो गए, को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यह साय में धूप काफी प्रसिद्ध हुआ। लोगों ने इसको सर माथे पर बिठा कर रखा और लोगों को ये समझ में आया कि यह साय में धूप वास्तव में बहुत लाजवाब कलेक्शन है। इसकी कुछ पंक्तियां आपके पाठ्यक्रम में है। मैं उन पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत करने से पहले मेरे पास 2 पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां साय और धूप को लेकर के हैं। साय का मतलब होता है छाया और धूप का मतलब होता है खुशी। यानी हमारे आपके जीवन में खुशी और गम का पल आता रहता है। कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगा। वो आपका एक फिल्म भी है अमिताभ बच्चन की, कभी खुशी कभी गम। तो लाइफ का ये सिलसिला है, ये फलसफा है कि खुशी और गम के पल हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी पंक्ति रखना चाहूंगा, जो कि निजाम फाजली साहब की है। वे लिखते हैं, धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी। आपकी बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब, आपकी बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब। ऐसे ही एक शायर ने और भी लिखा है कि धूप के मौसम ने जिन्हें तोड़ दिया, धूप के एक मौसम ने जिन्हें तोड़ दिया, इतने नाजुक भी ये रिश्ते बनाए ना होते, इतने नाजुक भी ये रिश्ते बनाए ना होते। जी हाँ, यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार उन्हीं रिश्तों को तलाशने और पहचानने की बात कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिए। यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार उस आजादी के सपनों की बात कर रहे हैं, जो कि आजाद होने से पहले हमारे जनता के मन में थे। और वह उन सपनों के बारे में ये बताना चाहते हैं कि वह सपने लाजवाब थे। लोगों की आशाएं थी कि देश आजाद होगा, उनको खुशियां मिलेंगी, विकास के रास्ते मिलेंगे और आगे बढ़ने का तमाम प्रकार का जो है उनको उपाय मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कवि, कहाँ तो तय था या पहले से तय था कि चिराग
यानी खुशियां हर घर में आएंगी। खुशियां क्या होंगी? हर घर में आएंगी। यह जनता के सपने थे और हालात क्या हो गए? कहाँ चिराग मयस्सर नहीं। मयस्सर का मतलब उपलब्धता। हालात ऐसे हो गए कि जो खुशियां हर घर में आनी थी वह एक शहर के लिए भी नहीं हो पाया। यानी इतनी अफरा तफरा मची, इतना अधिक जो है अस्तता व्यस्तता आ गई कि जनता को वही खुशियां प्राप्त नहीं हो सकी। और ये खुशियां बड़े मायने रखती थी क्योंकि जनता के सपने थे। सपनों के बारे में जो है गोपाल दास नीरज ने लिखा है कि सपना कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। सपना कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। और जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। यानी सपने ऐसे ही होते हैं। गालिब साहब ने भी लिखा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार उन्हीं खुशियों की बात करते हैं। और आगे खुशियों का पैमाना क्या हो गया, कहां तक खुशियां आई? कहते हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त क्या होता है बेटा? दरख्त होते हैं पेड़। साया का मतलब होता है किनारा। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। खुशियों का आलम ये हो गया कि जिस प्रकार से जो है जो धूप होती है वह पेड़ों से छन करके आती है, वैसे ही हम भारतीय लोगों को खुशियां प्राप्त हुई आजादी के बाद। यानी जैसे पेड़ होता है, पेड़ पर बहुत सारी धूप होती है, लेकिन धूप पेड़ से छन छन करके लोगों तक पहुंचती है, थोड़ी सी धूप मिलती है। वैसे ही खुशियों का आलम हो गया। खुशियां कुछ चंद लोगों तक ही सिमट करके रह गई। कुछ इसी प्रकार जैसे पेड़ से जो है धूप छन करके लोगों तक प्राप्त होती है। और अब कभी दुखी होकर के कह रहा है चलो चले यहां से उम्र भर के लिए। बेहतरीन यही है कि हम पूरी उम्र भर के लिए हम जो है खुशियों से अपना नाता तोड़ लें, क्योंकि खुशियां तो हमारे पास आई ही नहीं, खुशियां और किसी के पास चली गई। इसी प्रकार से बहादुर शाह जफर ने लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति है। और वह लिखते हैं कि जो है बहुत दुखी होकर के लिखते हैं कि जो उसका आशय यही है, अब थोड़ी सी लाइन भूल रही है, कि जो है कि जो खुशियां हैं वह कहीं ना कहीं हम लोगों तक आना चाहती हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बाधा आ जाती है, अड़चने आ जाती है, तो खुशियां हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। लिखते हैं कि इतना था बदनसीब जफर दफन के लिए, जो गज भी जमीन न मिलिए कुएं यार में। बहादुर शाह जफर की बड़ी जो है प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि इतने बदल हालात इतने बदतर हो गए कि बहादुर शाह जफर को कब्र तक नसीब नहीं हुई। ये है खुशियों का आलम। और आगे गरीब आदमी पर कहा जा रहा है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि गरीब आदमी जो होता है, भले ही वह आर्थिक रूप से विपन्न होता है, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने का हौसला होता है। कैसे होता है? ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। अगर पहनने के लिए कपड़े ना हो तो गरीब आदमी के पास जीने का अंदाज होता है, वह आगाज होता है कि वह अपने पाँव से, अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेगा, लेकिन अपनी गरीबी, अपनी भूख, अपनी लाचारी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वो स्वाभिमानी होता है। वह अपने दर्द को, वह अपने गरीबी का माखौल उड़ाना नहीं चाहता है। यही कारण है कि वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे बसर कर लेता है। गरीबी का आलम यह होता है कि हमारे आपके पिताजी पूरे जिंदगी भर परिवार का भार ढोते हैं, और जब हमारे आपके घरों में शादियां होती हैं तो जब सबसे खराब कपड़ा पहनता है कौन होता है? पिता होता है। कारण वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो पिता जो होता है बेटा, वह बहुत बड़ा पद होता है, बड़ी जिम्मेदारियों का पद होता है। और माँ तो क्या होती है? माँ तो बेटा वो दुख होता है रो भी लेती है, और बहुत सारी तकलीफें भी सह लेती है, आंसू आ जाते हैं, थोड़ा सा दुख कम हो जाता है। लेकिन पिता के साथ पता है क्या तकलीफ होती है? पिता रो नहीं पाते, उनकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है
अगर उनकी आंखों से आंसू आएंगे तो घर के सभी लोग दुखी हो जाएंगे। यही कारण है कि बहुत सारे पिताओं की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको रोने का मौका नहीं मिलता है। ये होता है पिता की एक कहानी। पिता ऐसे ही होते हैं। तो हम जो है आने वाले समय में ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने फादर्स का ध्यान रखें। मम्मी का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन फादर का भी ध्यान रखें। और ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो खुशियों का सफर तय करेंगे। और यही कारण है कि कितनी भी जहालत हो, कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी जो है दुख हो, वह हर हाल में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है एक गरीब होने का जो है जज्बा। इसके बारे में 2 पंक्तियाँ मैंने इकट्ठी की हैं, वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगी, गरीबी कैसे होता है। आपके एक शायर हैं हफीज जालंधरी, वो लिखते हैं कि आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए, आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए आप भी मजदूर हैं, आप भी मजदूर हैं राहें बनाने के लिए। आप भी मजदूर हैं राहें बनाने के लिए। और आगे जो है एक किसी शायर ने लिखा है, खड़ा हूं आज भी, खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए, खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए। सवाल ये है, सवाल ये है कि किताबों ने मुझे क्या दिया, सवाल यह है कि किताबों ने मुझे क्या दिया। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि हम गरीबी का माहौल नहीं उड़ाना चाहते, क्योंकि हम स्वाभिमानी हैं, हम खेत किसानी वाले हैं। तो हमारा अपना अपना एक तजुर्बा यही है कि हम अपने आप को जो है हर तरीके से खुश रखने का कोशिश करते हैं। और आगे की पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है देखते हैं। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब से, कोई हसीन नजारा है तो नजर के लिए। यहाँ पर शायर कह रहा है कि अगर भगवान ना हो तो चल जाएगा, भगवान ना हो तो चल जाएगा। क्योंकि भगवान का होना इसलिए ना होना चल जाएगा क्योंकि भगवान ने इस धरती खूबसूरत धरती पर इंसानों को भेजा है। तो जब इंसान है तो इंसान के ख्वाब भी होंगे, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है हमारी, छोटे छोटे सपने होते हैं। आम आदमी का कोई इतना भी बड़ा सपना नहीं होता है कि वह अपने सपनों को पूरा ना कर सके। तो खुदा नहीं से ना सही आदमी का ख्वाब सही, भगवान ना हो, अगर अल्लाह ना हो तो चलेगा, लेकिन इंसान के सपने होने चाहिए, ख्वाब होने चाहिए। अगर वो ख्वाब ही नहीं है तो उसका जो है जीना बेकार है। इसलिए वहां पर कह रहा है कभी, अगर सपने हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सपने होते हैं तभी अपने होते हैं। अगर सपने नहीं है तो सारे के सारे पराए होते हैं। और अगला है, कोई हसीन नजारा है तो नजर के लिए, कोई तो खूबसूरती होनी चाहिए, कोई तो ब्यूटी होनी चाहिए आपकी नजरों के सामने। अगर आपकी आंखों के सामने कोई खूबसूरत नजारा होगा, कोई खूबसूरत ख्वाब होंगे, खूबसूरत सपने होंगे, तभी आप अपने जीवन को इस तरीके से जी पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने जीवन को जो है अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो जीवन को जीने के लिए सपनों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने सपनों के साथ चलना है। और सपनों के साथ साथ जो दूसरी कवायद है, जो दूसरी शर्त है कि कोई हसीन नजारा होना चाहिए। नजारा बहुत जरूरी है। हसीन नजारा के बारे में जो है यहाँ पर एक शायर ने लिखा है, गुलजार साहब हैं। गुलजार साहब लिखते हैं कि चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कब देती, चुरा लो हसीन लम्हों को उम्र से, जिम्मेदारियां मोहलत कब देती है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अपने लिए खुशियों का मौका तलाश नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 बातें हैं। एक इंसान को अपने सपने रखने चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए वो है कि कोई खूबसूरती होनी चाहिए, कोई तो होना चाहिए। एनी फ्रैंक की तरह, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि एनी फ्रैंक ने क्या लिखा है कि काश कोई तो होता
जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, मगर अफ़सोस ऐसा इंसान नहीं मिला। कोई खूबसूरती होनी चाहिए, समथिंग ब्यूटी इन आवर लाइफ, यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है। और आगे की पंक्ति में, वह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का मतलब क्या होता है? यहाँ पीछे दिया गया है, मुतमईन का मतलब आश्वस्त, इत्मीनान से, कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वह यानी जो हमारे प्रशासक हैं, जो हमारी सरकार है, वह पूरी तरीके से यह आश्वस्त है कि अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पत्थर का न पिघलने का मतलब ये है कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सरकार आश्वस्त है। हमारे जो आला कमान है, इस बात के लिए आश्वस्त है कि किसी तरह का परिवर्तन होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हूँ आवाज में असर के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे। कौन सी आवाज? कुछ कर गुजरने की आवाज, कुछ आगे बढ़ने की आवाज, और उस सरफरोशी की आवाज, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। उस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास जो है कुछ आगे जो है बढ़ने की चाहत है, तो आप अपने लाइफ को बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। तो आप बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, जहान को बदल सकते हैं, और अपनी आप चाहत को भी बदल सकते हैं। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो आपकी मंजिल दूर नहीं है, बशर्ते आप अपने चाहत के साथ, अपने अरमानों के साथ, अपनों के साथ जो है अपने मंजिल को आगे बढ़ाते रहें। तभी जाकर के आप अपने सपनों को पा सकते हैं, और अपने सपनों के साथ साथ आप अपनों को पा सकते हैं। इसलिए मेरी 2 पंक्तियाँ हैं कि हँसी ख्वाब तो दिल के अंदर है, क्योंकि हँसी नज़र आ रहा है। हँसी ख्वाब तो दिल के अंदर है, फिर भी तन्हाई रहती है। हँसी ख्वाब तो दिल के अंदर है, फिर भी तन्हाई रहती है, और अपनों से कुछ तो कह न सके, गैरों से शिकायत रहती है। यानी कहीं न कहीं हम गैरों से शिकायत करते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पाते हैं कि मेरा वजूद क्या है, मेरी चाहत क्या है, और मेरे सपने क्या हैं। और अब आगे की जो 2 पंक्तियाँ हैं, वो ज़रूरी है कि हम खतरों से अपने को पहचानें। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। निजाम का अर्थ हुआ प्रशासन। यह तुम्हारा ही प्रशासन है कि उसने शायरों की जुबान को बंद कर दिया है, बोलते बंद कर दी है। यानी अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हम अपनी आवाज को जो है हम कह नहीं पा रहे, अपनी बात को कह नहीं पा रहे। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी बात को कहना तो चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनना नहीं चाहता है। और यही कारण है कि आजकल पागलपन बहुत बढ़ा है। कारण क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। कोई नहीं है। आप किसी से कहना भी चाहते हो तो कहता अरे यार बाद में आना, या आपकी बात को बेमन से सुनता है तो बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हम अपने बात को ही करना चाहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। आप घर में देखिए, जो आपके दादाजी हैं, जो आपके नाना जी हैं, बड़े परेशान रहते हैं। हमारा कर्तव्य क्या होता है? उनको हमने सिर्फ डेली रूटीन की तरह नहला दिया, घर में बैठा दिया, बैठे हैं खाट पर। अब समस्या क्या हो रही है? उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। पापा ड्यूटी चले गए, मम्मी ड्यूटी चली गई, बच्चा स्कूल चला गया, या मम्मी-पापा काम में लग गए, तो कौन बात करेगा बुजुर्गों से? तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें मिलता ही नहीं, जिससे हम अपनी बात कह सकें। यहाँ तक कि आपका जो सबसे करीबी होता है, जो आपका दोस्त होता है, आप उससे भी नहीं कह पाते हो, क्योंकि कहीं डर लगता है कि कहीं हमारा मज़ाक ना बना दे, कहीं हमारा हँसी ना उड़ा दे, या वो ध्यान से सुने ना, तो हम क्या होता है सारे ज़हर को यहाँ दफ़न करते हैं, यहाँ सीने में, यहाँ रखते हैं। और इतना प्रेशर होता है कि हमारा दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है। एक समय आता है बड़ाम, और हम सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं। आजकल जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं।
उसका कारण यही है कि हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम कोई हीरा नहीं चाहते हैं, जवाहरात नहीं चाहते हैं, हम कोई बहुत फैंसी कपड़े भी नहीं चाहते हैं। यार एक ही बात चाहते हैं, समथिंग विल लिसन टू मी, कोई तो हो जो मुझे सुने। बस समस्या ये क्या होती है कि यार कोई हमें सुनना नहीं चाहता है, कोई हमें समझना नहीं चाहता है। तो ऐसे में हम गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग को न आपके पेरेंट्स समझने को तैयार है, ना आपके जो है पेरेंट्स के साथ साथ जो है आपके टीचर समझने को तैयार है, ना ही आपकी फीलिंग को जो देखा जाए कि कोई और समझने को तैयार है। दोस्त भी नहीं है, आजकल दोस्त बड़े जो है बेवफा टाइप के हो गए हैं, बड़े ही मतलबी टाइप के हो गए हैं। तो देखा जाए तो उन दोस्तों से जो है आप कैसे अपनी बात को कहेंगे? जब आप अपनी बात को नहीं कह पाएंगे तो आप क्या कहेंगे? इसलिए वो तो पंक्तियाँ जो पुरानी है, जो मैं बार-बार कहता हूँ कि टूटा कहर जो अपनों का दिल तार हो गया, और जो दोस्त मेरा अपना था गद्दार हो गया। तो कहीं न कहीं एक गद्दार वाली फीलिंग आती है और हम अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। और आगे शांति, सुनिए, एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब खुशी। अगर आप खुशी पाना चाहते हो तो सावधान रहो। सावधान इंडिया। आप सावधान रहो खुद से, अपने से, अपनों से और अपने सपनों से। और ख़ासकर कितना भी तकलीफ़ हो जाए, आप अपनी बात को जो है किसी से कहो नहीं। किसी से कहोगे तो लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे। मेरी तो पंक्तियाँ हैं, मैं उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर आपको रोना आए तो कैसे रोना चाहिए? हाउ यू विल बी एक्सप्रेस योर, आप जब रोना चाहते हैं। ये है मेरी पंक्तियां। रो कभी तन्हाई में, रो कभी तन्हाई में तो फिर जोर से रो, पर कोई तुमको देखे ना फिर तो जोर से रो। जितना अधिक तुम रोओगे बड़ा सुकून मिलेगा, और जब आंसू सूख जाएगा गम ना ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने आप को जो है सावधानी रखो, खतरों को पहचानो और दिल और दिमाग दोनों खुला रखो। तो ऐसे में आप अपनी सफलता को पा सकते हो। नाइदर आपकी सफलता आपके जो है बहुत दूर निकल जाएगी, आप गमी के शिकार हो जाओगे, और 24/7 यानी 24 घंटे आप इतने दुख में रहोगे कि दुख भी आपका साथ छोड़ करके भाग जाएगा। ऐसे हालात मत आने दो। और अंतिम जो है शेर है, जो है कवि का, कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। बेहतर यही है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, अपने बगीचे में जिस तरीके से गुलमोहर सबसे खूबसूरत फूल होता है, वैसे ही आप अपने जीवन को सलीके से जिए, खूबसूरती से जिए, अपने अंदाज में जिए, अपनी शर्तों पर जिए। ये आपके साथ होना चाहिए। जैसे कुछ वैसे ही जैसे कि जो है गुलमोहर जीता है, गुलमोहर की तरह अपनी जिंदगी जिए। और इस तरह की जिंदगी जीने का जो तजुर्बा है वह हमारे दीवानों ने किया है। अपने तरीके से जिए, तब जाकर के वह जो है बहुत बड़ी शख्सियत बने, सेलिब्रिटी बने। ऐसे नहीं बने क्योंकि उनको अपने जीने का तरीका पता था। और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और मरे भी तो शानदार मौत होनी चाहिए, भगत सिंह की तरह, कि जो है फांसी के फंदे को चूम लिया। लेकिन आज भगत सिंह हमारे आपके दिलों में राज करते हैं, हमारे आपके सपनों में राज करते हैं। 23 साल का वह जो है नौजवान आज तक बूढ़ा नहीं हुआ, आज भी वह जिंदा है, आज भी वह नौजवान ही है, क्योंकि उसके सपने कभी नहीं मरे, कभी उसके सपने बूढ़े नहीं हुए। क्योंकि बुढ़ापापन उम्र से नहीं आता है, बुढ़ापा